हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस रीडिंग पर हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और जो भी आपकी प्रार्थना है इस रिश्ते को लेकर वो जरूर लिखिएगा, ठीक है। परमपिता परमेश्वर उस प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। एंड 666 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है। अटैचमेंट एंड एनवी, ये सीधी सीधी बात ये करता है कि इमोशंस हैं बट उनको छुपाया जा रहा है। इमोशंस हैं बट उनको कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि किसी वजह से जो है मन में रखा जा रहा है। क्योंकि या तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में ऐसा हो सकता है कि कोई एक है जो बहुत कॉम्पिटेटिव है, आप दोनों में से ही कोई एक है जिसको बड़ा कंपटीशन फील होता है, ठीक है। आपको इनसे हो सकता है, इनको आपसे हो सकता है, थोड़ा सा कंपटीशन भी मतलब फील करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अटैचमेंट और एनवी दोनों ही कार्ड्स को लेने वाली हूँ एंड क्लैरिफाई करने वाली हूँ, ठीक है। सो पहले हम अटैचमेंट कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नंबर 5, नंबर 20, नंबर 2, नंबर 7 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेमिनाई और वीनस, ये साइन सॉरी वर्गो, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कैंसर का साइन बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। टॉरस बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, ओके। ये जो भी मैं साइन बता रही हूँ ये पर्सन के हो सकते हैं, आपके नहीं, ठीक है। आपका तो जेमिनाई ही है साइन, ओके। पास्ट का जो एक आपके साथ टाइम रहा है जो बहुत ही अच्छा रहा है, टचवुड बहुत अच्छा रहा है, उसको बहुत मिस करते हैं। अभी भी माइंड से वो मोमेंट्स नहीं निकाल पाते हैं। एंड स्पेशली लाइट एनर्जी जो थी उसको बहुत मिस करते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर प्रॉब्लम्स रही हैं वो उन चीजों के ऊपर बहुत, मतलब उन चीजों के ऊपर बहुत ध्यान नहीं है, बट जो एक अच्छा समय रहा है उसको बहुत मिस करते हैं। और चेंजेस जो है ना इनको बर्दाश्त नहीं हो रहे कि चेंजेस क्यों आए हैं आपके रिश्ते में। एनवी जो यहाँ पर है वो है कि किसी तरीके का या तो फाइनेंशियल या फिर कमिटमेंट वाइज कुछ तो मतलब चीट हुआ है। क्योंकि यहाँ पे भी 10 ऑफ सॉर्ड्स आ गया, किसी लेवल पर चीटिंग हुई है, आपके पर्सन के साथ हुई है या आपके साथ हुई है। जिस चीज को की वजह से वो जो है ना इस रिश्ते में जो अटैचमेंट है, जो इमोशंस है, उसको छुपाए रखने की कोशिश करते हैं। देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, ये दोनों ही कार्ड्स ये बताते हैं कि कुछ तो अंत हुआ है, स्पेशली मनी रिगार्डिंग कुछ अंत हुआ है, या आपकी स्टेबिलिटी कमिटमेंट रिगार्डिंग कुछ अंत हुआ है। जिसके बाद से ना मतलब उनको थोड़ा सा आप कह सकते हो वो कंपटीशन या वो आपके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीजों को छुपाए रखने की एक हैबिट आ गई है। या तो इनकी लाइफ में कोई कमिटेड रिलेशनशिप आ गया, या आपकी लाइफ में कोई कमिटेड रिलेशनशिप आ गया, या पैसा ज्यादा है ना, मतलब रिलेशनशिप से ऊपर आ गया, तो उसकी वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स को छुपाए रखना चाहते हैं अभी, ओके। ये एनर्जी है। इस रीडिंग में हम रूम्स की हेल्प से भी देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, ठीक है। सो अभी और देखते हैं और क्या एनर्जी है इस पर्सन की और आपके बीच में। ये पर्सन देखो फीलिंग्स अटैचमेंट फील करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है ये कमिटमेंट में जाने के लिए थोड़ा सा ये अपने आप को अभी रेडी नहीं मान रहे हैं। क्योंकि हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा रहा है जो कि चीटिंग रही है, या पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं, ओके। तो अभी ये कमिटमेंट वाले उसमें नहीं जा रहे कि हाँ भाई इनको कमिटमेंट देनी है, आपको ऐसा नहीं चाह रहे। 10 ऑफ कप्स, हो सकता है कमिटमेंट फोबिया हो इन्हें, या हो सकता है इनकी लाइफ में पहले कोई डिवोर्स वगैरह हुआ है जहां पर ये थोड़ा सा इन्होंने प्रॉब्लम झेली है और इनको ट्रस्ट इश्यूज आए हुए हैं, ठीक है। इस तरीके की
सोच की वजह से ये कुछ ज्यादा आपके रिश्ते में निभा नहीं पा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर फैमिली हो सकता है बिल्कुल अपोज कर रही है, फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, फैमिली इस रिश्ते में चाहती नहीं है कि आप लोगों के बीच में यूनियन हो, या फैमिली हो सकता है कि स्टेटस, कास्ट, इन चीजों की वजह से इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ठीक है, विद द एट ऑफ wands, यस, ऐसा है कि ये कहीं ना कहीं सोचते जरूर हैं कि आप एक परफेक्ट स्पाउस हैं, और इनके मन में होता है ये सब कुछ कि ये आपके साथ लाइफ बनाएंगे आगे, बट पूरी तरीके से ये जो होता है ना, मैं रेडी हूँ, वो वाली चीजों पे डाउट है, क्या मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ या नहीं। क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ इनसिक्योरिटी आ जाती है। जब हम क्वीन ऑफ पेंटिकल देखते हैं ना, तो ये प्रॉपर चेयर पे सेट बैठी नहीं होती है, इसके अंदर थोड़े बहुत जो कॉन्फिडेंस है ना, वो पूरा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप कैरी ऑन करने के लिए, रिलेशनशिप को बहुत दूर तक ले जाने का पूरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है इसके अंदर। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि दोनों में से कोई एक मैरिड है, जहां पर कम्युनिकेशन लेवल को कंसिस्टेंट रखना चाह रहे हैं, बट कमिटमेंट तक नहीं जाना चाह रहे हैं। ठीक है, जेमिनाई, द स्टार कार्ड कहता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, मतलब एक विश फुलफिलमेंट की तरह मानते हैं, कि दोनों कार्ड विश फुलफिलमेंट के आए हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक होप जरूर है इस इंसान के मन में आपको लेकर। ठीक है, द स्टार ये भी कहता है कि ये पर्सन आपको एक हीलर की तरह देखते हैं, और इनसे बात करना, मतलब आपसे बात करना, आपसे कनेक्ट करना, इनको एक हीलिंग की एनर्जी जो है प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सो जैसा होता है ना कि एक ड्रीम पार्टनर, वो हो आप इसके लिए। हाँ, पर ये चीजें जरूर है कि इश्यूज कुछ ना कुछ हैं। जैसे देखो, 9 of wands की इनकी लाइफ में ना, पर्सनल लाइफ में बहुत चीजें चल रही हैं जहाँ पर आप इनको हील करते हो। इनकी लाइफ में बहुत कुछ रहा है जहाँ पर आपने इनको हील किया है। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अकेले से पड़ गए हैं, और कहीं ना कहीं आपका साथ चाहते हैं। बट मैं ये जरूर बोलूंगी कि एक इंसान का साथ चाहना और एक इंसान का कमिटमेंट देना, ये दो बातें अलग होती हैं। ठीक है, आप किसी इंसान को चाहते हो इसलिए क्योंकि वो आपकी लाइफ में हीलिंग प्रोवाइड करे, वो आपकी लाइफ में रहे, वो आपको खुश रखे अपनी अपने साथ रहने से, और उसको आप कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो, दोनों बात अलग अलग है। ठीक है, तो ये मत कहना कि दीदी ये सब कुछ चाहते हैं तो कमिटमेंट क्यों नहीं देते हैं। अब वो उसकी, इंसान की अपनी, मैंने बताया, फोबिया हो सकता है, या उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ कोई मजबूरी हो सकती है, बट उसकी फीलिंग्स ये हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी ये बताती है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कहीं ना कहीं जो भी चीजें चल रही हैं वो बॉदर जरूर कर रही हैं। वो एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर रही हैं जो कि आप कह सकते हो, कहते हैं ना कि एक इंसान को स्ट्रगल में डालने वाली एनर्जी, ये एनर्जी नजर आ रही है। देन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो इनको लगता है कि शायद कभी चेंज नहीं होंगी, या तो इनका या आपका लाइफ का एक्सपीरियंस, या आपकी या इनकी हैबिट्स, कुछ सिचुएशंस, कुछ पैटर्न्स जो कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। ठीक है, ये पर्सन समय को बहुत ज्यादा मानते हैं, समय के साथ चलना चाहते हैं, या डेस्टिनी में बहुत कुछ मानते हैं, जैसे होता है ना कर्मा या डेस्टिनी, ये चीजें लोग मानते हैं ना, ऐसा इनका भरोसा है। तो इनको कहीं ना कहीं वो होप यही है कि कभी ना कभी कुछ सिचुएशन जरूर हील होंगी, कभी चीजें ठीक होगी, कभी आप इनको अंडरस्टैंड करोगे, कभी आप इन्हें फॉरगेट कर दोगे, ये एनर्जीज रहती है इनके मन में। ठीक है, एंड यहाँ पर कुछ तो देखो, कुछ तो ब्लॉकेजेस हैं जो आपके और इनके बीच में आ रही हैं विद दिस रूम की है, या तो हुआ है पास्ट में कुछ ऐसा, या फिर ऑलरेडी कुछ लाइफ में ऐसा चल रहा है जो कि आपके और उनके रिश्ते के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है जेमिनाई। ये पर्सन देखो आपसे बात करने के लिए बहुत वो है, मैंने कहा था ना कि कहीं ना कहीं चाहते तो यही है कि आपके साथ कनेक्टेड रहे। ओके, और कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ। हाँ, परेशान होते हैं, आई क्राई ओवर यू, देखो अटैचमेंट के नीचे ही आया है, पास से उबर नहीं पाए हैं, आपकी एनर्जी से दूर नहीं जा पाए हैं। उन्हें पता है उन्होंने आपको चीट किया है, देख लो। एनबी का कार्ड में भी मैं कह रही हूँ ना, कुछ तो छुपा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो फीलिंग्स को छुपाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आपको चीट किया है, तो इसलिए वो आपसे अपनी बात नहीं रख पा रहे। टेन ऑफ सॉर्ड्स आया था, याद करो, इस कार्ड के साथ टेन ऑफ सॉर्ड्स आया था, मैंने कहा था कहीं तो कुछ हुआ है, कुछ तो चीटिंग हुई है, कुछ तो ऐसा हुआ है ना।
सो यस, इन्हीं से हुई है वो गलती, और ये अब आपके सामने आने से शर्मा रहे हैं या डर रहे हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, आपके सामने आने से डर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको चीट किया है, ठीक है। देन यू आर सो डैम ब्यूटीफुल। तो मैंने अभी यहाँ बोला ना कि आप इनको हील करते हैं, तो ब्यूटीफुल का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बॉडी या फेस यही सब ब्यूटी है। ब्यूटी ये भी है कि कोई इंसान बहुत सुंदर हो सकता है अपने बिहेवियर में, अपने नेचर में, अपने सोल से बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है। डेफिनेटली आपको बहुत, तो मतलब आपकी तरफ अट्रैक्शन भी इनका बहुत ज्यादा है, ये चीजें दिखती हैं। ओके, जेमिनी, पर्सन ऑन योर माइंड, PLUQNBLDTJF, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, सो मैंने ये कार्ड्स नहीं लिए, जस्ट अ सेकेंड। अभी फीलिंग्स के लिए मैंने ये कार्ड्स लेने थे, ये रह गए। इन कार्ड्स को नीचे कर देते हैं और क्लैरिफिकेशन। तो उनको ये है कि वो अब अपने आप को कभी क्लियर नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चीजों में ठीक थे, बट शायद आपने उनको बहुत ज्यादा ही कुछ या तो कह दिया या बहुत ज्यादा जज कर लिया। अब उनको लगता है उन्होंने बहुत कुछ बता दिया आपको, या तो उन्होंने सही, जैसे होता है ना कोई एक इंसान कमिटेड होता है ऑलरेडी, एक मैरिड होता है, तो वो बता के चलता है कि मेरी लाइफ में भाई कोई और है, और मेरी लाइफ में एक मेरी दुनिया है, एक फैमिली है मेरी। तो हो सकता है उन्होंने आपको बता रखा हो, बट अब आप उसी चीज को लेकर बार 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 बार, है ना, तो वो चीजें वो बताना चाहते हैं। कंप्लेन, उनको लगता है कि शायद अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके होने ना होने से। वो पहले वाला जो आप लोगों के बीच में प्यार था, वो जो सपोर्ट था, वो जो केयर थी, वो जो पहले वाली आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन थी, अब वो नहीं रही है। यस, वो देखो अभी भी यहीं पर आया है, आई लव यू सो मच, व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। तो हो सकता है आपकी तरफ से कुछ ऐसा रहा हो, कभी चीटिंग रही हो कभी, तो उस चीज को उनको लगता है कि हाँ भाई आपने चीट किया, या इन्होंने चीट किया, तो वो चीजें रही कि इन्होंने आपका दिल क्यों तोड़ा। ओके, सो है, ये इंसान को फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। और ट्रैवल आ रहा है यहाँ पर, ट्रैवल भी हो सकता है करना चाहते हैं आपके साथ, या किया है कभी। हो सकता है आप दोनों में से किसी एक को ट्रैवल बहुत पसंद है, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, इस समय पर। बट ये लॉन्ग ड्राइव की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि इसमें है लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर। तो हो सकता है ये बहुत टाइम से आपसे मिले नहीं हैं, और ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स था, ये भी यही बता रहा है कि ट्रैवल करना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है ना, ऐसी एनर्जी जहां पर आप दोनों हो, बस कोई और ना हो। आपको देखो ये दोनों ही, जस्ट ये दोनों ही कार्ड देखो आप, यहाँ पर ये दो इंसान एक साथ हैं, और इनकी एक फैमिली है जहां पर कोई नहीं है आसपास, और ये 8 ऑफ वॉन्ड्स भी यही बता रहा है ना, तो सेम एनर्जी नजर आ रही है। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 7 ऑफ कप्स। देखो मुझे अभी फिलहाल कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है, बट ऐसा दिख रहा है कि किसी तरीके से इमोशनली सोचा जरूर जा रहा है कि कुछ किया जाए, कुछ ऑप्शंस कट ऑफ किए जाए, या कहीं ना कहीं कुछ एक चीज डिसाइड की जाए। बट अभी एक्शन नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि दोनों ही क्वींस जो है सिटिंग पोजीशन में है, जहां पर अभी आप ये कह सकते हो कि अभी सोचा जरूर जा रहा है, पर कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि पर्सन जो है कुछ चीजों को हो सकता है कट ऑफ करने में, या लाइफ में कुछ ड्रामा को कट ऑफ करने में लगे हुए हैं अभी। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ओके, पास्ट में है बहुत सारी बातचीत, बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलना जुलना, कनेक्टिविटी बिल्ड रहना, ट्रैवल करना। प्रेजेंट में मुझे ऐसा लग रहा है दोनों में से कोई एक है जिसको डाउट है एक दूसरे पे, या तो पर्सन को डाउट है थर्ड पर्सन पे, थर्ड पर्सन को डाउट है आपके पर्सन पे, ठीक है। यहाँ पर कोई एक कंट्रोलिंग भी बहुत ज्यादा हो रहा है प्रेजेंट में, कहीं ना कहीं किसी तरह की अथॉरिटी कोई जमाना चाह रहा है एक दूसरे के ऊपर। फ्यूचर में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फ्यूचर में ये रिश्ता मुझे जो दिख रहा है दैट इज की ये हो सकता है लव रिलेशनशिप में चला जाए, क्योंकि अभी तक तो लव रिलेशनशिप में गया नहीं है, अभी तक सिर्फ एक अट्रैक्शन कह सकते हो, बट आगे जाकर ये लव रिलेशनशिप में चेंज हो सकता है। ओके, एंड और अगर मैरिड हैं तो सिनारियोज में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो चीजें ठीक हो सकती है। हाँ, जजमेंट, कोई डिसीजन बन सकता है, अगर मान लो इनके बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो चीजें ठीक हो सकती हैं। फैमिली क्या सोचती है,
फैमिली को ये लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या आप बहुत सारे लोगों की बात सुनकर अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो और इस इंसान को छोड़ रहे हो। आप कहीं ना कहीं बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे हो, या किसी ना किसी वजह से आप जो है ना कंफ्यूज हो और दूसरों के ओपिनियन को लेकर अपनी जजमेंट पास कर रहे हो, ठीक है। नाइट ऑफ कॉइंस एंड द टेन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि फैमिली अभी राइट नाउ में तो बहुत पॉज की एनर्जी में है, जहां पर बहुत सेफ सिक्योर चलना चाह रही है फैमिली। एंड जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, उनको खत्म जरूर करना चाहती है, बट बहुत स्पीड नहीं है, बहुत जल्दबाजी नहीं है। इसको बहुत जल्दबाजी नहीं कह सकते। चीजें फिक्स जरूर करना चाहती है फैमिली, बट बहुत सोच समझ कर। अभी राइट नाउ में थोड़ा सा वो पॉज वाली एनर्जी में मुझे ज्यादा नजर आ रही है फैमिली, ठीक है। राशियां यहाँ जो दिख रही हैं, दैट इज मेजर राशियां दिख रही हैं, स्कॉर्पियो, अक्वेरियस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस की मेजर राशि नजर आ रही है मुझे यहाँ पर। और आपके लिए गाइडेंस है लोनलीनेस। ओके, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। तो अगर आपको बहुत ज्यादा मतलब अगर आपको लगता है अकेलापन, ठीक है, डर लग रहा है अकेलेपन से, तो आप डरो मत, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। और यहाँ पर ना बहुत लोग हैं जो आपके सपोर्ट में हैं, उनको ग्रैटिट्यूड जरूर शो करो। एंड डिसीजन की एनर्जी में रहो, इन डिसीजन की एनर्जी में मत रहो। ये अकेलापन आपने खुद चूज किया है, या ये अकेलापन किसी की वजह से है, ये खुद मतलब इस चीज का डिसाइड करो, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।